अस्सलामुअलैकुम वीवर, आप देख रहे हैं रमज़ान टेक्निकल व्लॉग। वीवर, आज मैं ये बैक किक मोटरसाइकिल किक बनाने वाली फैक्ट्री में आया हूँ और मैं आपको विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा कि ये किक वगैरह कैसे तैयार होती हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और आपको नहीं पता होगा। अगर नहीं पता तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे तैयार करते हैं। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है और बहुत इंटरेस्टिंग काम है। तो अभी आपने सारी वीडियो देखनी है एंड तक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सैटेलाइट डिश के मतलब मेरे दो और चैनल हैं, RM डिश TV इन्फो और RM डिश इन्फो। ये दोनों मेरे और भी चैनल हैं, आप इनको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इनके मतलब भी वीडियो आपको मिलती रहे। ये कारखाना है और सबसे पहले रेत होती है, उसको एक ड्रायर मशीन होती है उसमें डालते हैं और फिर इसमें जो गुड़ होता है हमारा, चीनी, उसकी जो मैल होती है उसको इसके अंदर डालते हैं, उसको राब कहते हैं। तो फिर ये मसाला बना रही है और आस्ता आस्ता ये तैयारी होगी, आटे की मानद हो जाता है। ना नरम होता है रेत को, ना और पतला होता है, यानी कि ये दरमियाना बन जाता है कि हमारा। तो उसके बाद फिर इसको निकालेंगे। पहले ये देखें ना, ये करीब से मैं दिखाता हूँ। तो इसमें राब डाली अभी इन्होंने और ये घूमता जाएगा। ये तकरीबन आधे घंटे में हमारा बेहतरीन, यानी कि इसको मसाला कहते हैं रेत को, वो तैयार हो जाएगा। और अब देखें ये अब ना सख्त होना शुरू हो गया है। तो ये फाइनली मशीन में से इसको बाहर निकाल लिया गया है और आगे का प्रोसेस शुरू होगा। इनको रेजे कहते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं यानी कि पंजाबी में पाड़ा, तो सांचा कह लो। तो ये अब इनके ऊपर ये रख कर अब यहाँ इसके ऊपर तोड़ा देगा और फिर इसके ऊपर जो रेजे का पोड़ होता है वो रख कर अब ये जो मिट्टी रेत वाली ये इसके ऊपर डालेंगे। तो फिर इसके ऊपर बैठ कर यानी कि इसको दबाएंगे पैरों से। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये पैरों से इसको दबा रहे हैं और फिर इसको उल्टा करेंगे और फिर दूसरे वाली साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे क्या करते हैं। तो जैसे ही ये दबा लेंगे फिर इसके बाद का प्रोसेस भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये इनको इसमें से निकाल लिया है, ये दो पूरा अब इनको बंद किया जाएगा। जैसे ही बंद करेंगे तो फिर इसके आगे वाला प्रोसेस भी मैं आपको चेक करवाऊँगा। फिर इसमें जो लोहा होता है उसको पिघलाया होता है यानी कि पानी की तरह, वो इसमें डालेंगे। ये भट्ठी है, इसके अंदर जो लोहा होता है, देग वगैरह, वो इसको डालते हैं और इसके अंदर आग जलाते हैं कोयले की और फ्यूल वगैरह तेल की। तो उसके बाद फिर ये बिल्कुल जो लोहा होता है ना, ये पानी की तरह हो जाता है। तो मैं आगे चलकर वो भी दिखाऊंगा। तो अब ये तक हमारा लोहा तकरीबन तैयार हो गया। ये देखें, ये बिल्कुल पानी की तरह हो गया। अब इसको एक जो गठियाली कहते हैं उसमें इसको लाया जाएगा और फिर इन रेज़ों के मुंह के ऊपर डाला जाएगा। ये देखें, ये अब उसके जो रेजे थे मैंने आपको दिखाए उसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये फिर ठंडा हो जाता है लोहा। तो फिर इनको उठा लिया जाता है, इसके ऊपर जो वज़न डाला होता है 10 किलो का, और फिर इनको खोला जाएगा। ये आपके सामने ना कारीगर इनको खोल रहा है और ये इसके अंदर से जो लोहे के हमारे पार्ट्स बने से वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब ये मज़ीद ठंडे हो गए हैं। इनको फिर यानी कि इसमें से ढूंढा जाएगा और किसी की मदद से, लोहे की राड की मदद से इनको बाहर निकाला जाएगा और फिर यहाँ इनको रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये मज़ीद ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे होंगे तो फिर इनको तोड़ा जाएगा। वो आगे वाला प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊँगा कि इनको कैसे तोड़ते हैं। बाहर ये बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत मेहनत वाला काम आपने करीब से देखा नहीं, वरना आपको पता चल। ढलाई होने के बाद ना कुछ इस तरह से ये नज़र आती हैं आपको, ये गर्म में। अब ये ठंडी हो गई हैं तो इनको थोड़े की मदद से ये अलग किया जाता है। इसकी जो हाथ होती है उसको कहते हैं, हाथ कहते हैं, उसमें से ना इनको अलग किया जाता है ताकि ये अलग पीस हो जाएँ। ये आपके सामने इनको अलग किया जा रहा है। जैसे अलग हो जाएंगी फिर आपको मैं दिखाऊँगा कि ये कैसे आगे काफ़ी ढेर हो जाएगा इकट्ठा। तो ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि इनको ना अलग कर रहा है। इसकी जो मेन हाथ होती है जहाँ पर ये डालते हैं लोहा, उसको अलग करने के लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है।
अब ये देखेंगे कि जैसे ये सारा कुछ हो गया तो ये आगे वाले दिन के प्रोसेस के लिए इसको लाया गया है तोड़ों में डालकर। अब ये इनको लदा किया जाएगा और फिर जो आगे मेरे दोस्त हैं वो काम करने वाले जो इनको करने वाला काम इन पर वो करेगा। तो पहले इनको लदा किया जाता है, बड़ी और छोटी को, और दूसरी भी तमाम चीज़ों को लदा किया जाएगा। जैसे लदा हो जाएंगे अब इनको फिर किसी बर्तन में डालकर आगे जो गरारा डालकर आगे लेके जाते हैं। जो सुराख वगैरह करेगा वाला प्रोसेस जाने के लिए ये ना बर्तन वगैरह में देख रहे हैं। ये बिल्कुल मैं आपको करीब से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये बिल्कुल आगे वाला प्रोसेस जो वो साफ सुथरी अच्छी नहीं लग दिखाऊंगा, लेकिन जब ये देखिए आगे वाले प्रोसेस के लिए जाती हैं उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप ये अच्छी होती है। ताबले वगैरह में बर्तन में आगे लेकर जाती नजर आएंगी। तो काम होने से पहले इनकी शक्ल देख लें, ऐसी होती है। तो जब ये काम हो जाएगा इन पर सब कुछ, तो ये उसके बाद मैं एंड पे आपको चेक करवाऊँगा तो ये कितनी अच्छी और साफ़ सुथरी हो जाएंगी। तो ये सबसे पहले काम होने से पहले का ये प्रोसेस है और ये आप देख लें। अब इसके अंदर ना एक मूस होता है वो इसके अंदर गुजारते हैं ताकि इसके अंदर जो चड़ियाँ डालनी होती हैं वो धंधे वगैरह वो इसमें से हो जाते हैं। ये कारीगर ना काद पर इसको सामने वाली साइड को साफ़ कर रहा है। ये मैं आपको करीब से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो ये भी काम का ही एक प्रोसेस है। ये गालबन दोनों तरफ से साफ़ करेगा। तो ये देख लें और ये अब आगे वाला प्रोसेस भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब यहाँ पर इसकी दोनों साइड को साफ़ किया जाएगा। ये पहले एक साइड साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी साइड भी साफ़ होगी, वो भी मैं आगे चलकर दिखाऊंगा। अब ये देखेंगे कि दूसरी साइड भी साफ़ हो रही है। तो ये भी सारे प्रोसेस हैं काम के। ये केक के सामने वाली साइड साफ़ कर रहे हैं। ये आप देख लें बिल्कुल सफाई हो रही है। ये छोटे वाली किल्ली होती है तो जिसके ऊपर आप पैर रख कर उसको दबाते हो तो फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर भी ये एक दोस्त सुराख कर रहा है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है काम का। ये करीब से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें तो ये इसके अंदर सुराख वगैरह हो रहा है। बाकी इसके आगे वाले प्रोसेस भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये भी बड़े वाला सुराख कर रहा है मेरा एक दोस्त। इसके आगे वाला प्रोसेस भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब इसके अंदर ना फाइनली जो बड़ा सुराख होता है ना वो हो रहा है। ये आपको मैं दिखाता हूँ बिल्कुल करीब से कि ये इस पर ना यानी कि इसके अंदर बोर कर रहे हैं, सुराख कर रहे हैं, जहाँ पर आपने नट वगैरह बोल्ट लगाना होता है। अब इनके अंदर ना कटर किया जा रहा है ताकि इनमें लचक आ जाए और जो नीचे नट लगता है वो यहाँ पर लगेगा। ये देखें जी आपके सामने इसमें कटर फिर रहा है। तो आप यहाँ नट कस के इसको टाइट कर सकते हैं। अब ये इनके अंदर सुराख कर रहा है केक के अंदर जहाँ पर रॉड लगेगा। अब इनको रगड़ाया जाएगा, जिनके इसके ऊपर रगड़ाई की जाएगी शान से। ये देख लें कि ये कारीगर इसको बिल्कुल घुमाकर साफ़ कर रहा है। तो ये बिल्कुल चमक जाएंगी। तो ये थोड़ा सा तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं
ज़्यादा भी लगते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ। अगर मैं सारा प्रोसेस मुकम्मल दिखाता तो ये वीडियो तकरीबन घंटे से भी ज़्यादा हो जाती। तो ये देखें, ये अब पहले एक कारीगर करेगा, उसके बाद फिर दूसरा करेगा और तीसरा करेगा। ये तकरीबन 3-4 कारीगर इसको काम करते हैं इस पर, तो फिर ये फाइनली जाके ना अच्छी होती है। अब ये पहला स्टेप हुआ तो कुछ इस तरह से इसका रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद फिर जो दूसरा कारीगर करेगा तो वो और मज़ीद बेहतर होती जाएगी। तो ये तकरीबन 4 कारीगर इसको ऐसे करते हैं सान के ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर पटा लगेगा और फिर बफ लगेगी। तो ये फाइनली हमारी किक्की वगैरह हैं, ये काफ़ी खूबसूरत हो जाएंगी। ये मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, आप देखते जाएं। बहुत ही अच्छी ये हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो इनको पता होना चाहिए हमें कि ये कैसे तैयार होती हैं। बहुत ही प्यारी ये काम हो रहा है। और इसके बाद मज़ीद आगे वाला स्टेप भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। तो ये पहले इसमें से जो ऊपर ये देगी रेत होती है उसको उतारेगा, साफ़ सुथरा करेगा। और दूसरी तरफ ये एक और कारीगर है, ये अब इनको मज़ीद अच्छा कर रहा है। ये देखें, इसने इसको और अच्छा पॉलिश कर दिया है और साफ़ सुथरा कर दिया। और उसके अलावा ये एक और कारीगर है, ये 3-4 कारीगर हैं, ये बिल्कुल इसको साफ़ कर देंगे। इसके बाद फिर आगे वाला प्रोसेस शुरू होगा, यानी कि इसके ऊपर क्रोम किया जाएगा ताकि ये बिल्कुल स्टील की आपको महसूस हो। तो वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। ये अब हमारा फाइनली तकरीबन प्रोसेस होने वाला है। ये जो छोटी वाली किल्ली है इसको भी साफ़ करेंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी। तो फिर इसको आगे वाले प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा, वहाँ पर फिर इनके ऊपर क्रोम किया जाएगा और ये बिल्कुल स्टील की हो जाएंगी, बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगी। अब ये तैयार हो रही हैं। ये देखें, ये बिल्कुल मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई हैं और अच्छी लग रही हैं, बहुत ही प्यारी। तो अब ये इसके आगे वाला स्टेप भी आपको चेक करवाते हैं। तो अब ये बिल्कुल फाइनली स्टेप शुरू हो गया है, आखिरी वाला। अब ये कारीगर इनको चेक करेंगे कि अगर इन पर कुछ थोड़ा बहुत काम रह गया है तो वो भी कर देंगे ताकि ये बिल्कुल हो जाए साफ़ सुथरी और फिर आगे वाला काम शुरू हो। तो काफ़ी मेहनत करते हैं ये मेरे भाई दोस्तों, और फिर इनके हाथों से ये गुजर कर सामान जब हम तक पहुंचता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये तकरीबन तैयार होने के करीब हैं। फिर जो इसके आगे वाला प्रोसेस है वो भी मैं आपको चेक करवाऊँगा कि वो कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छी होती है ये काम की स्पीड इनकी, और अपने काम के ये बहुत अच्छे माहिर हैं और अच्छा काम करते हैं अपनी रोज़ी कमाने के लिए। तो अल्लाह पाक इनकी रोज़ी और मजदूरी में बरकत अता फरमाए। बहुत मेहनत करते हैं ये अपने रिज़्क़ के लिए। तो ये देख लें, अब ये तकरीबन हमारा फाइनली ये करीब होने के करीब है। ये किक बैक की किक मोटरसाइकिल की, तो जैसे ही ये यहाँ से शुरू हो गई फिर आगे इसके ऊपर जो क्रोम करते हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा सारा ही, ताकि आपको तमाम की तमाम जो वीडियो है वो देखने को मिले और आपको पता चले कि ये कैसे तैयार वगैरह होती हैं। तो मैं इंशाल्लाह और भी चीज़ें आपको दिखाया करूँगा कि जो हम इस्तेमाल करते हैं और हमें शायद पता नहीं कि वो कैसे तैयार होती हैं, कितनी मेहनत करते हैं उन पर। तो वो सारा कुछ मैं दिखाऊँगा कि वो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ये चीज़ें तैयार होती हैं। अब इन किक वगैरह को एक मशीन में डालेंगे और मशीन को कर देंगे ऑन। तो इसमें एक रूटर होता है बड़ा सा, वो घूमेगा और इसके ऊपर जो भी मिट्टी, गर्दो गुबार या किसी किस्म का कोई वेस्ट वगैरह लगी होगी तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखें ना, इसके अंदर ये घूमेगा और जैसे घूमता जाएगा ये 15 से 20 मिनट तक, तो जो जितनी भी किक वगैरह हैं इसमें किलियाँ वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। उनके जो कोन वगैरह पर जो भी लगा होगा
ये गर्दो गुबार और लोहे का कोई सामान लगा होगा तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल चमक जाएंगी। ये आपके सामने अब इनको थोड़ा सा यानी कि खोल कर जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे इनको दिखाते नहीं हैं। तो अब ये तकरीबन हमारी साफ़ हो गई हैं। इसके बाद ड्रायर को नीचे करके किल्ली को और केक्स को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें जैसे ही इसको खोला तो ये नीचे अब गिरना शुरू हो गई हैं। तो सारी जो केक्स वगैरह हैं किल्लियाँ वो नीचे गिर जाएंगी। उसके बाद फिर इनको उठा लिया जाएगा, वो मैं आगे वाला प्रोसेस आपको सारा दिखाऊंगा। तो ये तकरीबन हमारी थोड़ी देर तक जितनी भी इसके अंदर ये केक्स वगैरह थी वो बाहर आ जाएंगी और फिर उसके बाद इसके जो आगे वाला प्रोसेस है वो शुरू होगा। और वो प्रोसेस होता है क्रोम का, यानी कि इसके ऊपर निकल चढ़ेगा और बिल्कुल ये न्यू हो जाएंगी जैसे स्टील की होती हैं। हालांकि ये हैं देगी लोहे की है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर निकल वगैरह चढ़ेगा क्रोम हो जाएगा तो ये बिल्कुल हो जाएंगी जैसे स्टील की होती हैं। जैसा कि आप देखते हैं अपनी मोटरसाइकिल में वो बहुत चमक रही होती हैं, तो उन पर ना क्रोम चढ़ाया जाता है। तो अभी मैं आपको आगे वाला प्रोसेस दिखाऊंगा कि इसके ऊपर क्रोम को कैसे चढ़ाया जाता है। तो ये हमारी किल्ली आ गई हैं। अब ये हमारा एक ड्रम है, इसके अंदर पानी होता है और उसमें कुछ यानी कि इन्होंने सामान वगैरह डाला होता है ताकि ये इसके ऊपर क्रोम को चढ़ाया जाए। और वो आपको इसके दोनों तरफ नज़र आ रही होंगी कि ये मोटर चल रही है और वो नीचे आपको एक दरमियान में लोहे की रॉड नज़र आ रही है, वो मूव हो रही है। तो उसके अंदर किक वगैरह लगी हैं और पानी के अंदर डूबी हुई हैं। तो अब ये कारीगर इनको निकालेगा तो मैं दिखाऊंगा कि आपको कि ये पहले की निस्बत ज़्यादा चमक गई हैं। ये देखें, अब इनको यहाँ से धोया जाएगा और उसके बाद एक और प्रोसेस आगे का है जहाँ पर ये रख देगा थोड़ी देर के लिए, और बाकी भी जितनी हैं उनको भी निकाल कर धोकर इसी ड्रम में रखा जाएगा। जब ये सारी निकल आएंगी फिर इससे आगे वाला प्रोसेस शुरू होगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। जैसे जैसे ये आगे प्रोसेस करते जाएंगे जो हमारी केक हैं वो मज़ीद खूबसूरत और अच्छी मयारी और खूबसूरत होती जाएंगी। तो ये गालबन तीसरा भी उन्होंने पूर्ण निकाल लिया है। अब इनको ये आगे वाले जो ड्रम है इसमें रखा जाएगा और जहाँ से भी एक प्रोसेस शुरू होगा और जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर इससे आगे वाला शुरू होगा। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपने ये वीडियो बिल्कुल देखनी है कि ताकि आपको पता चले कि ये हमारी जो ये केक वगैरह हैं ये कैसे ठीक होती हैं। तो ये अब इसमें से निकाल कर उसने आगे वाले ड्रम में रख दिया है इनको, और फिर उसके बाद ये आगे वाला प्रोसेस शुरू होगा। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारा ये आपको दिखाऊंगा। तो ये अब हमारा तकरीबन फाइनली ये हो गया है प्रोसेस। तो वीवर ये क्रोम का आखिरी प्रोसेस चल रहा है। तो इसके बाद सिर्फ एक दफ़ा ये धोएंगे और उसके बाद इन किक को ड्रायर में डालेंगे ताकि इनके ऊपर जो पानी वगैरह वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अभी ये आपके सामने इसे ड्रायर में किक वगैरह और केक की जो किल्ली होती है वो इनको इसमें डाल रहा है। उसके बाद फिर इसको ऑन करेगा। जैसे ही ऑन करेगा तो थोड़ी देर में पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए वीवर ये ऑन हो गया। तो ये तकरीबन 5 से 10 मिनट के देर तक ये इसको चलाएंगे और उसके बाद फिर इसको यानी कि बंद करके इसमें से जो किक वगैरह हैं और उसकी किल्ली वो निकाल लेंगे। आपको नीचे भी नज़र आ रही हैं कि किल्ली वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये हमने बंद कर दिया। अब किक वगैरह को बाहर निकालेंगे, किक अलहदा कर देंगे और जो इसकी किल्ली होती हैं उनको अलहदा कर देंगे। ये आपके सामने कारीगर नीचे रख रहा है। तो जैसे ही ये सारी बाहर निकल जाएंगी इसके बाद फिर इसके जो आगे वाला है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाया करूँ। तो ये देखें ये हमारी जो केक है वो तैयार होगी, बिल्कुल बेहतरीन चमक रही है। तो इसके बाद फिर इसके बाद इसको अलग-अलग करेंगे। तो ये देखें व्यूअर ये अब पहले जो पड़ी हुई थी उनको में से जो केक है और दूसरी तरफ जो किल्ली होती है जहाँ पर रबड़ चढ़नी है
वो लहदा कर रहे हैं। तो जैसे लहदा होंगे फिर इसके आगे वाला प्रोसेस शुरू होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब कारीगर इसके ऊपर लाग लगाएंगे और लाग लगाने के बाद फिर आखिरी ऑप्शन रह गया जी, हम इसकी किक के ऊपर रबड़ चढ़ाएंगे। वो भी अभी आपके सामने कारीगर चढ़ाएगा। पहले आप एक दफ़ा और देख लें, ये लाग लग रहा है। तो इसके बाद इसके ऊपर ये देखें व्यूअर, ये रबड़ चढ़ा रहा है और इसके बाद हमारी फाइनली किक तैयार हो जाएगी और हम आपको मोटरसाइकिल पर भी लगा कर दिखाएँगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।